उत्तराखंड में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। उत्तराखंड से आपको जानकारी पहुंचाते हैं, कोरोना को लेकर लगातार कमी आ रही है। या आपको उत्तराखंड में कोरोना के मामलों में कमी आई है। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करते हैं, उत्तराखंड में 24 घंटे में 163 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि 8 लोगों की मौत, 3000 से कम एक्टिव केस सामने आए हैं। ये उत्तराखंड से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल रिकवरी रेट 95.34% तक पहुंच गया है। उत्तराखंड में जिस तरह से लगातार कई बीते दिनों से कोरोना का कहर देख रहे थे, लेकिन अब कोरोना के मामलों में कमी नजर आ रही है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में अगर बात करते हैं, 163 संक्रमित मामले सामने आए हैं। वहीं 8 लोगों की मौत हुई है। हालांकि अभी मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं 3000 से कम एक्टिव केस हो गए हैं। एक्टिव केस की संख्या भी 3000 से कम हो गई है। सरकार की तरफ से पूरी कोशिशें जारी हैं, पूरी तैयारी कर रही है कोरोना को लेकर कि आखिर किस तरह से इसकी रफ्तार पर काबू पाया जाए। रिकवरी रेट की अगर बात करें, उत्तराखंड में 95.34% तक पहुंच गया है। राहत भरी खबर है कि उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार कम होते नजर आ रहे हैं। 24 घंटे में 163 मामले सामने आए हैं। दरअसल 8 लोगों की मौत हुई, लेकिन 3000 से कम एक्टिव केस है। आपको उत्तराखंड की जानकारी पहुंचा रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे उत्तराखंड से संवाददाता संचित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संचित, उत्तराखंड में मामले कम होने लगे हैं, राहत भरी खबर सामने आई है, लेकिन मौतों का सिलसिला अभी जारी है। संचित सोनिका जी, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से कोविड की दूसरी लहर में लगातार केस पूरे देश भर में बढ़े थे, तो उत्तराखंड उससे कहीं अछूता नहीं रहा था। उत्तराखंड भी काफी केस बढ़े थे और मौत की संख्या, जिस तरीके से उत्तराखंड काफी छोटा प्रदेश माना जाता है, तो यहाँ पर जो मौत की संख्या थी वो भी काफी भारी संख्या थी, जिसको देख करके लोगों के मन में एक दहशत पैदा हो गई थी, प्रदेशवासियों में एक दहशत पैदा हो गई थी ऑक्सीजन की कमी को लेकर के, दवाइयों को लेकर के। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से इस पर नियंत्रण पाया है, वो काफी सराहनीय सरकार का एक कदम माना जा रहा है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो केसेज अब जो आ रहे हैं उत्तराखंड में, वो काफी दूसरी लहर के मुताबिक काफी कम है। और बात मौत की संख्याओं की करें, तो जिस तरीके से उत्तराखंड, मैंने आपको पहले बताया कि छोटा प्रदेश माना जाता है और मौत की संख्या लगातार बढ़ रही थी, तो उस हिसाब से जो संख्या है, हालांकि मौत की संख्या है, लेकिन ये दूसरी लहर से जो मौत की संख्या उस हिसाब से कम है, काफी कम संख्या है। और सरकार लगातार इस प्रयास में लगी है कि इसको बिल्कुल शून्य पे लाया जाए। और लगातार सरकार नए नए हॉस्पिटल बना रही है। कल मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने घोषणा करी है कि वो 25 बेड का अस्पताल बनाएंगे। लगातार अलग अलग जिलों में उन्होंने कई अस्पताल भी बनाए, कोविड अस्पताल। और बात तीसरी लहर की करें, तो तीसरी लहर के लिए जो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत है, वो लगातार अलग अलग जिलों में अस्पताल बना रहे हैं। और पूरा उन्होंने सरकार और जो मंत्रियों को अलग अलग जिले दिए हैं, उनको दिशा निर्देश दिया है कि वो अभी भी, जब तक ये कोविड पूरी तरीके से खत्म नहीं होता, अपने क्षेत्र में इस चीज पर नजर बनाए रखे कि किसी भी तरीके की कोई खामियां ना रह जाए उनके क्षेत्र में। संचित, उत्तराखंड में अगर बात करें, मामले तो कम हो गए हैं, सरकार पूरी तैयारी कर ली है तीसरी लहर की आशंका को लेकर के, लेकिन बात अगर लोगों की करें तो लोग कितने जागरूक नजर आ रहे हैं? क्योंकि दूसरी लहर का प्रकोप देखा किस तरह से उत्तराखंड में तबाही मची, अब जागरूक कितने नजर आ रहे हैं लोग? देखिए सोनिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कोविड कर्फ्यू को 1 हफ्ते और बढ़ा दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से मार्केट को 5 दिन खोला जाएगा, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक मार्केट यहाँ पर खुलेगा। सुबह 8 बजे से 5 बजे तक मार्केट खोलने की अनुमति सरकार द्वारा दे दी गई है। लेकिन अभी तक जिम, मॉल, स्पा, स्विमिंग पूल जैसी चीजों को अभी नहीं खोला गया। लेकिन मैं लगातार, हमारी टीम पूरे ग्राउंड पे रहती है, ग्राउंड में जाकर देखी रहती है, कई ना कोई लापरवाही बरत रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से मार्केट को खोलने की मार्केट में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, सैनिटाइजिंग का पालन नहीं, लेकिन इसको लेकर के सरकार ने जिस तरीके से कल का जो माहौल मार्केट में लेकर सरकार ने दिशा निर्देश प्रशासन को दिए हैं कि प्रशासन इस चीज का पालन मार्केट में जाकर के कराए। और ऐसी दुकानदारों के खिलाफ, जो दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग और नियमों का, कोविड नियमों का उल्लंघन कर रहा है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, उनके चालान करें। और प्रशासन इस चीज को कर रहा है। संचित, उत्तराखंड में वैक्सीनेशन की अगर बात करते हैं तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया किस तरह चल रही है? देखिए, मैं वैक्सीन बताऊंगा कि 21 तारीख से जो केंद्र ने वैक्सीनेशन को अपने हाथ में ले लिया है, उसके बाद से वैक्सीनेशन की ड्राइव और तेज होगी। हालांकि उत्तराखंड में बात वैक्सीनेशन की करें तो वैक्सीनेशन में कोई समस्या हालांकि लोगों को नहीं है। तकनीकी समस्या लोगों को आई है कि पोर्टल में कोई टेक्निकल फॉल्ट, कोई सर्वर डाउन, ऐसी समस्याएं रही है। लेकिन
बात अगर वैक्सीन ड्राइव की उत्तराखंड के अंदर करें तो मेरे को नहीं लगता कि कोई किसी भी तरीके की कोई समस्या है। हमने आज लोगों से बात करी है, लगातार सरकार ने यहाँ पर काफी सारे जो वैक्सीनेशन सेंटर है उनको भी बढ़ाया था। तो यहाँ पर लगभग जिस तरीके से वैक्सीन की ड्राइव चल रहा था उसमें लोग काफी संतुष्ट थे सरकार से वैक्सीनेशन। ठीक है संचित, जिस तरह आपने जानकारी पहुंचाई कि उत्तराखंड सरकार वैक्सीनेशन प्रक्रिया को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। फिलहाल आगे रुख करते हैं, जानकारी उत्तराखंड से ही सामने आई है। उत्तराखंड में दरअसल नदियां उफान पर आ गई हैं। उत्तराखंड में नदियां खतरनाक हो गई हैं। जिस तरह से लगातार कई दिनों से बारिश उत्तराखंड में हो रही है, अलकनंदा में डूब गए हैं निचले इलाके। दरअसल निचले इलाके जो है वो अलकनंदा नदी में डूब गए हैं। अलकनंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। दरअसल जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, उत्तराखंड में अब रौद्र रूप धारण कर लिया है। श्रीनगर, पौड़ी, गढ़वाल के कई निचले इलाके भी पानी में डूब गए हैं। लगातार हो रही बारिश से नदियों में उफान देखा जा रहा है। अलकनंदा में निचले इलाके डूब गए हैं। हमारे संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, उत्तराखंड में नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि नदियां उफान पर है, क्या हालात है उत्तराखंड में इस वक्त? बता दूं जिस तरीके से पिछले 3-4 दिन से सोनिका, बिल्कुल आपको बता दूं जिस तरीके से पिछले 3-4 दिन से पाना बना हुआ था और लगातार बारिश जारी थी, जिसके चलते नदियां उफान पे आ गई थी। लेकिन अब राहत वाली बात है कि अब मौसम कुछ ठीक हो चुका है और धूप निकल चुकी है। लेकिन अभी भी मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जो पहाड़ी इलाके हैं, कुमाऊं के इलाके हैं या गढ़वाल के इलाके हैं, उनमें हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने भी ऐसी कोई चेतावनी नहीं दी है कि जो खतरे की बात हो। लेकिन जिस तरीके से नदियां उफान पर आई है तो उसको लेकर प्रशासन भी लगातार सतर्क बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही जो चेतावनी जारी की थी, उसके चलते पहले ही जो नदियों के आसपास के लोग थे उनको हटा दिया गया था, जिसके कारण बड़ा हादसा होने से बचा है। और लेकिन अभी भी नदियां उफान पर हैं, पानी उतरने का इंतजार किया जा रहा है। जी, कहा जा रहा है धनराज की नदियां भी उफान पर है, तो ऐसे में जो लोग नदी किनारे रहते होंगे, तट किनारे, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल सोनिका, आपको बता दूं कि जिस तरीके से पहले से ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया था कि जो नदियों के आसपास रहने वाले हैं लोग हैं, अलकनंदा के आसपास हैं या फिर गंगा के आसपास हैं, उनको वहां से हटा दिया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने चेतावनी जताई थी कि जो मौसम खराब होगा तो उसके बाद नदियां उफान पर आ सकती हैं। हालांकि जो बिल्कुल सच साबित हुई है और जो पहले से ही लोगों को हटा दिया गया था, शासन प्रशासन ने पूरी तैयारियां उनके लिए वैकल्पिक तैयारी जो है टेंट लगाकर की गई है, कहीं अलग क्षेत्र में तो उनको रखा गया है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है बिल्कुल पूरी तरीके से अलर्ट है और तमाम व्यवस्था वहां पर बनाने में अभी भी जुटा हुआ है। जी, तो अब ये बताइएगा धनराज कि अलकनंदा नदी के बारे में कहा जा रहा है कि निचले इलाके भी डूब गए हैं, तो निचले इलाके डूबने के बाद क्या हालात वहां पे इस वक्त हैं? जो लोग वहां रहते होंगे या वहां पे जो घर होंगे, क्या इस वक्त वहां पे हालात बन गए हैं? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से अलकनंदा के आसपास के जो इलाके हैं वो उनमें पानी जरूर आया है, लेकिन अभी हालात ये है, जो सूचनाएं आ रही हैं वो कोई भी नुकसान होने की सूचना अभी तक नहीं आई है कि कोई जान माल का खतरा हुआ हो, ऐसा कोई भी नुकसान अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर था, तो इस वजह से ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी आपदा आने से शासन प्रशासन की वजह से ये रुकी है। और ये माना जा सकता है कि जिस तरीके से नदियां उफान पर हैं तो प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और तमाम जो लोग हैं उनके लिए व्यवस्था जुटाने में जुटा हुआ है। जी ठीक है धनराज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड में जिस तरह से तबाही मच रही है, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। फिलहाल